नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यूपीएचईसीएस उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेके आया है, एक्चुअली उसमें इकोनॉमिक्स के लिए किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए ताकि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये एक ऐसा पोस्ट है जो आपको एक गरिमामय जीवन प्रदान करता है। अगर आप बहुत ज्यादा नीडी ना हो, बहुत आपकी आवश्यकताएं बड़ी ना हो, तो एटलीस्ट इसकी सैलरी हमेशा एक पीसीएस ऑफिसर्स के सैलरी के बराबर होती है और 6 पे कमीशन में उससे ज्यादा ही हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। मैं सबसे पहले इसमें शुरू में ये बात करूंगा कि हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, फिर मैं सारे बुक लिस्ट के विषय में बात करूंगा जो आपको पढ़ना चाहिए, और मैं इसमें बिल्कुल पूरे सिलेबस को देख के कम से कम बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं और एक ऑथेंटिक बुक रिकमेंड कर रहा हूं जिससे आपका काम चल जाए। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि जो यूपीएचएससी का जो एग्जाम है ये 2 चरणों में होगा। एक रिटन एग्जाम होगा और दूसरा जो है इसके लिए इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम में 2 पेपर आएंगे, एक तो आपके सब्जेक्ट के आएंगे मतलब इकोनॉमिक्स के आएंगे और दूसरा जनरल स्टडीज का आएगा। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का मतलब यहाँ इकोनॉमिक्स है 70 क्वेश्चन होंगे और जीएस के होंगे 30 क्वेश्चन। दोनों ही 2-2 नंबर के होंगे। इसका मतलब 140 मार्क्स का आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स और ये हो जाएगा 60 मार्क्स का ये हो जाएगा जनरल स्टडीज। कुल मिला के ये हो जाएंगे 200 मार्क्स के। यहां पे इंटरव्यू सिर्फ 30 मार्क्स का रखा गया है और उसमें भी आपको मैं बता दूं कि आयोग ने बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस दिया है कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर दिया जा सकता है बोर्ड के द्वारा वो 27 है और जो मिनिमम मार्क्स दिया जा सकता है वो आपके 12 मार्क है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 मार्क्स का सिर्फ जो है यहाँ पे रेंज है, इसी में आपको फाइट करनी है सिर्फ 15 नंबर का। आप इस बात से समझ सकते हो कि जहां 200 मार्क्स का रिटेन है और सिर्फ जो है 15 मार्क का एक तरीके से आप समझिए कि इंटरव्यू है, तो सारा दारोमदार आपके रिटेन एग्जाम में। अगर आप रिटेन एग्जाम को बहुत अच्छा कर देते हो और इसमें आप बिल्कुल एवरेज नंबर पाते हो 15 या 16 नंबर, तब भी आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है। मैं सिर्फ यहाँ पे यही आपसे बात कर रहा था कि जो सिलेक्शन होगा वो रिटेन एग्जाम के वेट के आधार पे होगा। इसका वेट बहुत कम है क्योंकि जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे रिटेन एग्जाम वो एटलीस्ट उस लेवल का इंटरव्यू जरूर देंगे जिससे कि उनको 15, 18, 19, 20 नंबर मिल जाए। तो जो ये रेंज है वो बहुत कम है, 5 से 6 नंबर ही इसमें आगे पीछे हो सकता है, बाकी सब कुछ डिसाइडिंग होगा रिटेन। अब रिटेन में भी देखिए जनरल स्टडी और सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है और 140 मार्क्स का है और जीएस 60 मार्क्स का है। यहां पे जो सबसे ज्यादा आप मार्क कर सकते हैं वो अपने सब्जेक्ट में कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में जहां तक बात है, आपने देखा होगा आयोग की वेबसाइट पे 10 भाग में बटा हुआ है इनका पूरा का पूरा सिलेबस। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट प्लानिंग, ग्रोथ इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी 1, 2 और स्टैटिस्टिक 10 भागों में बटा हुआ है। आयोग ने पेपर सेटर को बिल्कुल साफ साफ दिशा निर्देश दिया है कि प्रत्येक सीरीज से, प्रत्येक पार्ट से 7 क्वेश्चन दे। इसका मतलब सबसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी से। इसका मतलब ये भी आप समझिए कि पहले कई बार आप ऐसा देखते थे कि माइक्रो और मैक्रो से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते थे, अब वो सिस्टम बिल्कुल नहीं है। आयोग ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि प्रत्येक पार्ट से, प्रत्येक यूनिट से इक्वल क्वेश्चन होंगे। तो अगर मुझसे आप पूछिएगा तो सबसे ज्यादा अब तो नंबर आपको ग्रोथ इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट प्लानिंग, इससे 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि पहले जो आप देखते थे माइक्रो और मैक्रो से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते। इसी तरह से इंडियन इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट में 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब पढ़ते समय आप ध्यान रखिएगा कि कई बार आप माइक्रो और मैक्रो ही पढ़ते चले जाते हैं, ऐसा गलती मत करिएगा। सबको आपको समान वेट देना होगा। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें एक स्ट्रेटजी के साथ और बेहतर बुक से, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि आप इसमें आउट ऑफ 70
इसमें आराम से 62 to 65 मार्क्स लिया जा सकता है। और अगर आप ये 60 से एबव जहां नंबर आप करते हैं सब्जेक्ट में, और जीएस में अगर आप 20 के आसपास करते हैं, आप समझिए यहीं पे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। यहां आपको जाने की जरूरत ही है, सिर्फ आपको बैठ जाना है इंटरव्यू बोर्ड में, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं किन किन पुस्तकों के बारे में बात कर रहा हूं, उन पुस्तकों को जरूर पढ़िएगा। और मैं जिस तरीके से कह रहा हूं उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो नो डाउट ये एग्जाम आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं इस एग्जाम को, नेचर को और इसके इंटरव्यू को बहुत अच्छे से देख रहा हूं, इसलिए मेरी बातों को बहुत ही सीरियसली लेने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, यहां माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने सिलेबस देखा। आप सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स डॉक्टर एस.एन. लाल की बेस्ट अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए। अगर आपके पास डॉक्टर एस.एन. लाल सर की माइक्रो इकोनॉमिक्स न हो और आपने मान लीजिए एच.एल. आहूजा या झिंगन से पढ़े हो, तब भी कोई बात नहीं है। बट अगर आपके पास नहीं है तो मैं सिर्फ रिकमेंड करूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ डॉक्टर एस.एन. लाल सर का पढ़िए, वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा प्रश्न कहीं से आने नहीं है। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां तक बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एच.एल. आहूजा से आप पढ़िएगा। एच.एल. आहूजा हिंदी में भी अवेलेबल है और ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ दिग्विजय इकोनॉमिका, मेरा चैनल, मैंने माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर 20 लगभग वीडियो बनाए हैं। दिग्विजय इकोनॉमिका चैनल जरूर देखिएगा, ये मेरा चैनल है जिसपे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक के ऊपर 20 से 25 वीडियो अपलोड किए। अगर उसको आप देखिएगा तो आप देखिएगा कितने क्वेश्चंस इससे फंस जाते हैं। तो बस माइक्रो इकोनॉमिक्स में एच.एल. आहूजा और दिग्विजय इकोनॉमी का वीडियो देखिए। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में आप डॉक्टर एस.एन. लाल की बुक सिर्फ पढ़िए और कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में सिर्फ मैं कह रहा हूं डॉक्टर एस.एन. लाल की बुक पढ़िएगा, वो नियोजन की तकनीक नाम से आती है, उसको आप हिंदी मीडियम है पढ़िएगा, सारे प्रश्न उससे आपको मिल जाएंगे। ग्रोथ इकोनॉमिक्स, देखिए मैंने कहा कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस आपके आयोग किया है, 14 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। ग्रोथ इकोनॉमिक्स में सिर्फ आप, मैंने सिलेबस देखा कि उसमें हैरड डोमर है, सोलो मॉडल है, मतलब सिर्फ इन्हीं 3-4 मॉडल से मिला के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिसाइडिंग रोल प्ले करेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने अपने वीडियो में हैरड के ऊपर 2 वीडियो मैंने डाले हैं, डोमर के ऊपर 1 वीडियो डाले हैं और सोलो के ऊपर 3 वीडियो डाले हैं। अगर आप कुल मिला जुला के ये 6 वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी पेपर सेटर कैसा भी बना दे, इस 6 मेरे वीडियो से आपके 7 में से 6 क्वेश्चन आने ही आने हैं, नो डाउट कहीं से नहीं आएंगे। इसलिए दिग्विजय इकोनॉमिका को देखिए, और अगर आपको पढ़ने का मन करे तो एच.एल. आहूजा से, उसी एच.एल. आहूजा से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप दिए हैं उसी में पीछे ग्रोथ दिया हुआ है, उसमें डोमर भी है, हैरड भी है, सोलो भी, उससे पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं करने का सकता है। तो इसका मतलब अभी तक जो मैंने आपको बुक बताया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का बताया, दूसरा एच.एल. आहूजा का बताया, तीसरा डॉक्टर एस.एन. लाल सर की बताया। 3 बुक अभी तक मैं आपको बताया हूं। मनी और बैंकिंग में दिग्विजय इकोनॉमिक का वीडियो पूरा सीरीज देखिए। मैंने मनी बैंकिंग के ऊपर पूरा का पूरा 18-20 वीडियो डाले हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें हर कुछ दिया हुआ है। साथ ही साथ यही एच.एल. आहूजा की बुक जो आप खरीदे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो देख लीजिए। तो अब तक कुल 3 बुक ही मैंने बताया, क्योंकि एच.एल. आहूजा ये वही बुक है जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स लिए हैं। पब्लिक फाइनेंस के लिए आप डॉक्टर एस.एन. लाल की बुक पढ़िएगा। डॉक्टर एस.एन. लाल के बुक के साथ साथ मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने बजट के ऊपर, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर पूरा सीरीज डाला हुआ है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आप सिर्फ, अगर आपके पास कोई बुक नहीं हो तो एम.एल. झिंगन ले लीजिए, सिर्फ एक बुक एम.एल. झिंगन। और साथ ही साथ इंटरनेशनल इकोनॉमी पे मैं जो सीरीज इस समय प्रदान कर रहा हूं आपको यूट्यूब वीडियो से, उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आप मेरा किसी भी वीडियो को देखिए, जैसे अभी मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर डाला है, उसको देखिए और आपको लगेगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इससे इतर नहीं आएगा। इवन आप आईएएस के भी क्वेश्चन को देखेंगे जनरल स्टडीज में तो भी इससे बाहर नहीं होगा। पहले उसको देखिए, फिर बताइए कि वो वीडियो का क्या जो है क्वालिटी है। तो बस आपको यहाँ पे बुक लेनी है, एम.एल. झिंगन और दिग्विजय इकोनॉमिका का वीडियो। इंडियन इकोनॉमी 2 पार्ट में 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए सिर्फ एक बुक लेना है आपको, डॉक्टर एस.एन. लाल का, डॉक्टर एस.एन. लाल का भारतीय अर्थव्यवस्था, और कुछ मत लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो बस दोस्तों, डॉक्टर एस.एन. लाल सर का भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी बुक है, उससे बेहतर बुक पूरे मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए आप लोग 14 नंबर अगर आप गेन करना चाहते हैं तो डॉक्टर एस.एन. लाल सर का भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़िएगा, जिसको आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण भी उसको कहा जाता है। और लास्ट में है स्टैटिस्टिक्स मेथड, जिसमें शुक्ला या सहाय की बुक है, शुक्ला एवं सहाय, और साथ ही साथ डॉक्टर लाल की बुक भी आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं कुल मिला जुला के आपसे जो चर्चा किया वो सिर्फ 6 या 7 बुक का चर्चा किया।
इसके अतिरिक्त आप पुस्तकों को मत पढ़िए, 6-7 बुक मोर देन सफिशिएंट है। मेरे वीडियो को बिल्कुल देखिएगा और मेरे वीडियो से नोट्स बनाइएगा। हमेशा यह ध्यान रखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने की स्ट्रेटजी है वो ये है कि एक बुक को कई दफा पढ़ा जाए, कई बार पढ़ा जाए, कई बुक को एक बार ना पढ़ा जाए। बस इसी चीज पे आप ध्यान रखिएगा कि मुझे एक बुक को कई बार पढ़ना है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको लिखना है, जहां जहां आपको प्रॉब्लम लगे उसको लिखिए, नोट्स बनाइए, वो अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है वो 26 मई से शुरू हो रहे हैं। अब ये समझ रहे हैं आप 1 मार्च है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3 महीने से कम का समय है, 90 दिन। अगर आप चाहते हैं कि पूरा जीवन एक बेहतर लाइफ एंजॉय करें तो इस एग्जाम के लिए आपको बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। आज ही से एक दिन भी जाया मत करिए, 10 घंटे की कम से कम रोज स्टडी करिए। सबसे पहले आप 2 महीने तक जितना भी ये 10 यूनिट है उसकी थारोली स्टडी करिए, एक एक चीज, एक एक सेंटेंस देखिए कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैंने दिग्विजय इकोनॉमिका अपने टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस को सेंड किया हुआ है, शेयर किया है, उसको आप देख लीजिए। एक एक चीज आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जो न समझ में आए उससे मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको जरूर बता दूंगा। दिग्विजय इकोनॉमिक का वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। 2 महीने की आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस को हम पढ़ लें अच्छे से। उसके बाद जो बाकी बचा 1 महीना है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप दोस्त, सिर्फ और सिर्फ जो भी क्वेश्चंस पेपर अब तक नेट जेआरएफ के हुए हैं 10 साल के, उसको सॉल्व करिएगा। जितने भी आपके पास टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व करिएगा। और यूथ कंपटीशन टाइम्स का इकोनॉमिक्स ले लीजिएगा, जो आईएएस पीसीएस में पहले पूछा जाता था। आप जानते हैं 2012 के पहले आईएएस पीसीएस में भी जनरल स्टडीज के साथ साथ अपना सब्जेक्ट पूछा जाता था और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे। तो अभी भी यूथ कंपटीशन टाइम्स वो सीरीज उसके पास है जिसमें इकोनॉमिक्स के आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीसीएस के, यूपी पीसीएस के, उसको आप लीजिए। तो 10 साल के नेट वाले क्वेश्चन को यूजीसी से डाउनलोड कर लीजिए, प्लस यूथ कंपटीशन टाइम का जो इकोनॉमिक्स है उसको ले लीजिए और जितना क्वेश्चन लगा सकते हो, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 1 महीने में करो। देखो, एमसीक्यू दोस्त क्वेश्चन पढ़ के कभी सही नहीं हो सकता है। एक बार सिलेबस को पूरा कंप्लीट करिए, फिर जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रियाज करोगे, उतना तुमको बेनिफिट होगा। मैं हमेशा कहता हूं, मैं देखता था बहुत मेरे साथ स्टूडेंट थे, जब मैं आईएएस का एग्जाम देता था, प्रीलिम्स एग्जाम इकोनॉमिक्स थे, तो केवल पढ़ते रहते थे और उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता था। प्रीलिम्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जब आप क्वेश्चंस को डिफरेंट डायमेंशन से पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के पेपर को सॉल्व करते हो, तो तुमको लगता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपकी एक माइंड की फ्रीक्वेंसी हो जाती है कि क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकता है। तो नो डाउट आप 2 महीने जितना पढ़ सकते हो, 10 से 12 घंटा पढ़ो, नोट्स बनाओ, लेकिन 1 महीना बाद में क्या करना आप कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना। अब जब क्वेश्चन फंसेगा तो फिर बुक देखना और जहां जहां चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका नोट्स बनाइए। जैसे कि अभी आप पढ़ोगे तो पूछेगा लेबर सप्लाई बैक बेंडिंग कम हो जाएगा, इनकम इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलास्टिसिटी से जो है बायर्स और शेयर की जो है किस तरीके से इंपैक्ट और इंसिडेंस निकालते। तो जब क्वेश्चन तुम पढ़ोगे तो लगेगा कि मैंने पढ़ा तो है बट मुझसे हो नहीं पा रहा है। तब आप फिर से बुक पढ़िए, फिर क्वेश्चन को समझिए, मुझसे पूछिए, फिर से नोट्स बना लीजिए। तो कुल मिला जुला के दोस्तों 2 महीने पूरी क्षमताओं को यूज करो। कब करोगे? यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? करो, युवा हो, कब करोगे? करो, यही टाइम है। पूरा 3 महीना जितना दे सकते हो पूरा करो। लिख सकते हो लिखो, नोट्स बनाओ और मेरा बात समझना, लास्टली 1 महीने 25 दिन में जितना क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, आईएएस पीसीएस वाला, नेट जेआरएफ वाला या जितना भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट है सब करो। उसके बाद आपको देखना कि आप इस लेवल पे आ जाओगे कि 70 में से तुमको 62 to 65 क्वेश्चन कर, और जिस दिन ये तुम टारगेट अचीव कर लिए, 62 से लेके 65 नंबर सब्जेक्ट मिला दिए, 1 सीट तुम्हारी है, कोई रोक नहीं पाएगा। इंटरव्यू सिर्फ जो है दिखावे मात्र का होगा। आप जाओगे, बताओगे, 18 नंबर दे देगा, 20 नंबर दे देगा और 1 सीट भी आपको दे देगा। इसलिए उसका कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। जहां तुम आंकड़ा पार किए 62 से लेके 65 वाली, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। तो बस इसी चीज में लग जाइए, पूरे क्षमताओं का यूज करिए और याद रखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में काम जरूर करता है, लेकिन काम कब करता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ऑफिस में शिव प्रकाश है। शिव प्रकाश में देखता हूं बहुत काम करता है, दिन भर लोग दौड़ाते हैं, ये काम करो, वो काम करो, फाइल लाओ, पानी लाओ, बाथरूम भी साफ कर दो, सब कुछ कराते हैं, बहुत काम करता है। लेकिन वो पीयू नहीं रहेगा,
वो काम करके अपना इतिहास नहीं बदल सकता है। इतिहास तब बदल सकता था शिव प्रकाश जब उसके हाथ में समय था। आप अपना भविष्य तब बदल सकते हैं जब आपके हाथ में समय है। जब समय बीत जाएगा तो आप बहुत मेहनत करेंगे, रिजल्ट बहुत नहीं मिलेगा। तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, का बरसा जब कृषि सुखाने। जब कृषि ही सूख गई तो बारिश होके क्या करेगा। जब समय चला जाएगा तो मेहनत करके क्या करोगे। मेहनत तो करना है, अभी करो। वही एक गोल्डन टाइम है जिसमें पूरा का पूरा तुमको देना है और अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।